तो आज हम उसी के आगे करते हैं। 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे हम द्विघात समीकरण की। फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसका मैंने, याद है? यस सर। यस सर। उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इसके अनुप्रयोग। जैसे हमने रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग देखे थे कि उसका यूज कहाँ होता है, वैसे ही हम यहाँ पर द्विघात समीकरणों के अनुप्रयोग देखेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 में ही क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ो जरा वर्षा। सर क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग 27 और गुणनफल 182, ऐसा क्यों? हाँ, या तो 27 और 182 हो जाता, या 27 और 182 होता। तो देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन नहीं लग रहा है जैसे हमने वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किए थे, वहां भी ऐसे ही थे ना। दो संख्याएं हैं जो हमें पता नहीं है, उनका टोटल योग 27 बन रहा है, गुणनफल 182 बन रहा है, ऐसे ही दिया हुआ है ना। उसी तरह का क्वेश्चन है ना। यस या नो तो बोलो। हेलो, सुन रहे हो मुझे कि नहीं? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ना जैसे हम रैखिक समीकरण में कर रहे थे। आ रही है मेरी आवाज? यस सर। तो कुछ Yes, पूछ रहा हूँ मैं, जवाब तो दिया करो। उसी तरह का क्वेश्चन है रैखिक समीकरण की तरह की नहीं? यहाँ पर हमने दो संख्याएं मानी, पहली संख्या दूसरी संख्या ए और बी है, ठीक है। उसके बाद अब पहली स्टेटमेंट लिखी है कि इनका योग 27 है। तो कैसे बनेंगी ये, कैसे लिखेंगे इनका योग? योग मतलब क्या होता है? वर्षा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों लेफ्ट को? होगा ये। आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? यस सर। तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यस सर। योग का मतलब क्या होता है? जमा हाँ, तो कैसे जमा लिखेंगे इसको? a प्लस b इज इक्वल टू। ए और बी का योग है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 27। एक समीकरण बन गया, ठीक है। और वही प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे यहाँ पर। ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या बन जाएगा? 27 27 माइनस b। बी, इसको लिखते हैं समीकरण एक, ठीक है। ये मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, जो दूसरी शर्त है उसमें, द्वितीय शर्त अनुसार। दूसरी जो स्टेटमेंट है सर उसमें क्या? गुणनफल 182 है। हाँ, तो इन दोनों का गुणनफल, गुणा कैसे करते हैं? ए गुणा बी, ऐसे ही करते हैं ना, इज इक्वल टू 182। जो जो जवाब नहीं दे रहे ना उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, मीटिंग से, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, ऐसे मूवी थोड़ा चलिए यहाँ चुपचाप बैठना है। बताओ आगे क्या होगा वर्षा? यहाँ पर ए का मान ये रख लेंगे हम, ठीक है। यस सर। प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, दो समीकरण बन गए, एक ये और एक ये, ठीक है। उसमें से ऊपर से हमने ए का मान निकाल लिया, वो 27 माइनस बी बना है, वो यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं।
तो ए की जगह 27 माइनस बी लिख सकते हैं, और आगे इंटू बी और है इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई बाय ठीक है, बी से गुणा कर लो, बी से गुणा करो इसको, 27 बी 27b माइनस माइनस बी b स्क्वायर, स्क्वायर दोनों में होगी बी की गुणा, ये इज ध्यान इक्वल टू रखना, 180। इज इक्वल टू 182। ठीक है, यहाँ पर इसको पूरा वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, पहले बी स्क्वायर लिखते हैं हम, माइनस बी स्क्वायर है, फिर उसके बाद बी वाला लिखते हैं, प्लस 2b है, 2 और ये 182 राइट साइड में, इसको लेफ्ट में लाएं तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गया ना? सर 2 नहीं है 27 है। 20 है। हाँ 27 है, 27 भी, ये बन गया। ठीक है, यस सर। अब इसको हल करना है। अब ये कौन सा समीकरण नजर आ रहा है आपको, रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, जो परसों सीखा था, सर 27 के गुण गुणनखंड बना के। करेंगे हम। तो गुणनखंड बनाने के लिए हमें वही देखना होता है कि ये यहाँ क्या नंबर है और ये यहाँ क्या नंबर है। यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर में जो पहला है वो -1 है, दूसरा जो है यहाँ पर ये -182 है। ये बन गया 182 प्लस का ना। तो 182 के दो गुणनखंड बनाने हैं, जिनको प्लस करके 27 भी बन जाए, बीच वाला। 27 के गुणनखंड नहीं करने हैं वर्षा, ठीक है, 182 के करने हैं। 182 के फैक्टर्स बना सकते हो ना गुणनखंड, भाग करके ऐसे बना लो। यहाँ बड़ा नंबर है इसलिए ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा है। 2 से भाग करो, ये बना। फिर किससे होगा ये 91, 13 से 7 से, 7 13 फिर 13 से, ठीक है, ये बना। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 ये होता है, इनको तीनों को गुणा करके 182 बनता है। इनमें से दो बनाने अब इसके। देखो अगर इसको ले लें और इसको ले लें तो कितना हो रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लें तो 14, और इसको ले लें अलग 13, मिलाकर कितना बनता है 14 इंटू 13, तो यही बनेगा 182। जोड़ के कितना बन रहा है, यस सर बन रहा है ना 27 27। तो 182 के दो फैक्टर्स हम 14 सर। इंटू 13 ले सकते हैं। अगर इससे नहीं बनता तो फिर जोड़े किसी और तरीके से बनाते, जैसे ये और ये ले लेते। तो 13 इंटू 2 13 दूने 26 बन जाता, और 7 तो 26 और 7 33 बनता। अगर बीच में 33 होता तो 26 और 7 ले लेते। ठीक है, तो फैक्टर्स बना ले हैं आपने ये अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ से आप उस तरह से टुकड़े करो इनके जिससे आपका बीच वाला नंबर जो 27 था वो बन जाए प्लस करके, क्योंकि यहाँ प्लस था ये बीच में। ठीक है, तो यहाँ 14 और 13 आया, 14 इंटू 13 182, और 14 प्लस 13 27। ओके, यस सर। तो यस सर यहाँ से अब गुणनखंड बनाने, ये 27 के दो टुकड़े करने हैं, 14 प्लस 13, तो 27 की जगह ये 14 प्लस 13 लिखना है। ठीक है, यस सर। और साथ में b था, इसके बाहर प्लस था, इससे पहले माइनस बी स्क्वायर था, इसके बाद -182 था, इक्वल टू 0 था, ये लिखा। b से दोनों को गुणा भी कर देनी है, -b² और प्लस 14b प्लस 13b -182 इज इक्वल टू 0। ओके, यस सर। अब यस इसको सर आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहीं नीचे ही कर लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखो, बी b, बी माइनस भी B लगा शुरू में तो माइनस भी बाहर ले लो, क्या बचा, ये b² था, एक b बाहर B लिया, b प्लस रह 4 गया, और माइनस भी बाहर कॉमन लिया है, तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये माइनस वाला अंदर प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस। माइनस ठीक है, और 14 आ गया, 14 बी b तो 14 बाहर ले लिया है। इन दोनों में 13 13 के पहाड़े में आता है 182, देख लो 182, 13 गुणा 14 था 182, 13 14 आ जाएगा ना कॉमन, 13 आ जाएगा ना दोनों में, यस यस 14 सर आएगा कि
14 आएगा या 13? 13। 13 है दोनों में। 13। यहाँ से बचा b माइनस 182 में से 14 बच गया, क्योंकि 13 गुणा 14 होता है 182। 14। ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम बन गया। यस Yes, सर। sir. वो कॉमन ले लिया, b माइनस 14, और बाकी जो बचा क्या बचा? माइनस b माइनस बी प्लस माइनस Plus 13। प्लस 13। प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 0. अब जब दो का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला वाला 0 b माइनस 14 इज इक्वल टू 0, या माइनस b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही होगा ना। ये काम नीचे करना है, इसी के नीचे, ठीक है। मैं यहाँ साइड में कर यस रहा हूँ। सर। यहाँ से क्या आ जाएगा b की वैल्यू? 14 आ गई। 14। और यहाँ से माइनस b इज इक्वल टू माइनस 13। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 13. 13। अभी इसमें a की नंबर निकाला, b निकाला, a की वैल्यू भी निकालनी है समीकरण 1 से। इसके नीचे b की जगह अगर 14 लिखें तो a क्या आएगा? यहाँ था 27 माइनस b, देखो 27 माइनस 14 हो जाएगा। 14। तो a कितना आ जाएगा? 13। 13। ठीक है, ये बन गया एक हल यहाँ से, ये और ये। दूसरा हल यहाँ भी निकलेगा, क्योंकि b अगर 13 होता तो क्या बनता समीकरण 1 में? a इज इक्वल टू 27 माइनस b। 27 माइनस b यहाँ पर कितना है? B. 13। 13। 13. ठीक है, यहाँ 14 था तो 14 लेकर भी किया इसी समीकरण में, वहां से a 13 आया। और अगर b 13 है तो a आ गया यहाँ पर माइनस करके 14। तो 14। दोनों में से किसी में भी देख लो, यहाँ दो नंबर क्या निकले? 14 और 13। यहाँ नंबर क्या निकले? 13 और 14। तो पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है ना। 13 14 बोलो, चाहे 14 और 13 बोलो। ठीक है, इसलिए जो हमें दोनों संख्याएं चाहिए थी, दो संख्याएं, वो क्या क्या है? 13 और 14. 13 और 13 और 14 14। है। ये आंसर हो गया। ठीक है, करके देखना है दोनों साइड, ये ध्यान रखना दोनों साइड पूरा करना है। इसमें b की वैल्यू दोनों साइड निकली तो a की वैल्यू भी दोनों साइड निकालनी है, लेकिन दोनों सेम ही आ गए। 14 13 और 13 14 ये आए, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए हमारे पास दोनों संख्याएं जो आई वो 13 और 14 हो गई। ओके, Yes, sir. इस Yes, तरह sir. से ये क्वेश्चंस हैं। एक और देख लें, 4th। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पढ़ो जरा विकास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो क्रमागत धनात्मक विकास, पूर्णांक विकास को बोला मैंने पढ़ने। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग वर्षा, मैंने विकास को कहा पढ़ने के लिए। विकास के पास बुक ही नहीं है, मूवी देखने बैठा हुआ है। साहिल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हाँ तो यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक लिखने क्रमागत, दो संख्याएं माननी है। यहाँ x और y या a और b नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक ये हैं क्या क्या। एक तो x ले लेते हैं, दूसरा क्या होगा वो खुद सोचो। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाले नंबर, एक 2 है तो दूसरा x क्या होगा? + 1 जैसे एक 2 लूं तो दूसरा क्या होगा? 3। 3। क्यों? क्योंकि क्रमागत, क्रमागत का मतलब है एक के बाद अगला। ठीक है, क्रम से जो सीक्वेंस में आते जाते हैं, कंसेक्यूटिव कहते हैं इंग्लिश में। तो क्रम में अगला जो आएगा वो क्रमागत हुआ। तो 2 के बाद 3 कैसे आया? ये 2 के बाद 3, 2 में 1 जोड़ के। ठीक है, 3 के बाद अगला तो 3 में 1 जोड़ के 4। तो यहां पर हमने एक x ले लिया तो दूसरा क्या होगा? x + 1, x + 1 एक आगे। ठीक है, तो +1 करके दूसरा हो जाएगा। तो ये 2 आ गए, तो हम x निकालेंगे, उसमें 1 जोड़ के दूसरा वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग 365 है प्रश्न में। यहाँ दो समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही से हो जाएगा।
पहली स्टेटमेंट ये थी, उससे हमने ये लिख लिया x और x+1। तो यहाँ पर दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों का वर्ग करो। कैसे करोगे इनका वर्ग? पहला है x, दूसरा है x+1। वर्ग ऐसे ही करते हैं ना, घात 2 लगा के। यस सर। और इसका योग कैसे करोगे? बीच में क्या लगाओगे? प्लस। प्लस। Plus. वर्गों का योग बराबर 365। 365, ठीक है। अब इसको आपने जोड़ना है x² प्लस x+1 होल स्क्वायर। ये आपको पता ही होगा, a + b होल स्क्वायर, पता है ना? जब होल स्क्वायर आता है तो कैसे यस बनता है? सर। a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे ही करते हो ना? तो वैसे Yes, यहाँ भी sir. करो, x² प्लस 1² प्लस 2 × x × 1, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 × पहला × दूसरा इज इक्वल टू 365। x² 2 बार हो गया देखो, तो 2x² बन गया, है ना? प्लस यस सर। 1 प्लस 2 × x × 1, 2x इज इक्वल टू 365। 2x², फिर उसके बाद ये 2x लिख लो, क्योंकि x वाला लिखते हैं घातों को घटते क्रम में लिखते हैं ना। फिर उसके बाद +1, और ये 365 जो है ये भी इधर आ गया, तो -365 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x, 1 - 365 कितना हो गया? 364. हाँ, 1 - 365 -365 -364। बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल करो और इसमें x के मान निकालो, क्या क्या निकलते हैं अभी करो और बताओ, ठीक है? क्या क्या किया बताओ अभी तक। सबसे पहले क्या किया तुमने? सर इनको मल्टीप्लाई किया 2 और 364 को। 2 प्लस का और 364 माइनस का। Minus. माइनस कितना आया मल्टीप्लाई करके? -728। 728। अब क्या करना है? फिर इसके अभाज्य गुणनखंड। 728 के कैसे किए? 2 से यस सर। बताओ कितना आया? 364। 364, फिर 2 से, 82। फिर 2 से, 91। ये पिछले क्वेश्चन वाला आ गया अब 91। फिर 7 फिर से 7 से 13, फिर 13। 1। अब ये आ गए 13 से गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 7 × 13। अब इनमें से 2 टुकड़ों में बांटो इसको, जिनको माइनस करके, क्योंकि ये माइनस का आया था, देखो माइनस करके 2 आना चाहिए, मतलब दोनों लगभग आसपास के रखने हैं। अब ये कर दें तो 13 7 91 हो गया, और ये फिर 8 ही बचा, तो घटा के 2 तो बनेगा नहीं, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। क्या बनाए तुमने? हाँ बनाए? सर। सर ये बनाने की ट्राई कर रहे थे। यहाँ बनाओ, इतना बना के देखो, इतना और इतना कितना हुआ? ये 56 हो गया ना, 56, और ये 13। Yes, sir. यस सर। ये बहुत ज्यादा हो गया और ये कम रह गया, मतलब इसको थोड़ा कम करो और इसको थोड़ा बढ़ाओ, है ना? है ना? सर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें हाँ, और 7 को 4 से। तो ये इतना ले लें हम, इसमें से एक चीज कम कर दी हमने, इसको इसके साथ ले लें, ये दोनों इकट्ठे, तो क्या बना? 26 और 20। हाँ, ये बीच 8। वाला ये 28 बना और ये दोनों का 26 बना। मल्टीप्लाई करके ये 728 बन ही जाएगा, और माइनस करके 2 भी बन जाएगा। 2 ही चाहिए था ना बीच में, यस सर। तो यस यहाँ सर। 2 की जगह क्या लिखेंगे? 28 - 26। ओके, 26। और साथ में x के यस साथ है सर। प्लस, बाहर आगे है 2x², और इसके लास्ट में -364 भी है, इज इक्वल टू 0।
यहाँ से गुणा कर लें x से, तो ये बन गया 28x माइनस 26x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यही बन गया। यस सर। और यहाँ गुणनखंड बनाए, अब इसमें कॉमन क्या है? x है दोनों में, 2 भी है कि नहीं? 2 से भी हो जाएगा ना दोनों को डिवाइड, भाग, सर है। 2 भी ले लो। सर है। तो यहाँ से बचा सिर्फ x पहले वाले से, 2 तो बाहर ले लिया, x की घात 2 थी, 1 ले ली तो 1 बची, प्लस आगे 28 में से 2 लिया है, भाग करके देखो, 14। 14 दूनी 28, 14 आ गया, x बाहर ले लिया तो ये x प्लस 14 हो गया। इन दोनों में देखो माइनस है पहले तो कॉमन है ना, शुरू में माइनस हो तो माइनस ले ही लेना आपने। दूसरा 26 सर। दोनों में आएगा कि नहीं? 26 के पढ़ने में आता है, देखो 26 गुणा 28 लिखा है हमने, है ना, लिखा है ना यहाँ देखो। यस सर। यस 26 सर। गुणा 28 बनता है ये 728। ओहो 728 थोड़ा ना यहाँ पर, सॉरी 728 26 गुणा 28 से नहीं बनेगा, पर 26 आ जाएगा इसमें, 26 गुणा 14 आ जाएगा, क्योंकि 26 इसका फैक्टर है। ये 728 जो बना था उसमें 2 भी था ना 364 के साथ, तो वो 2 छोड़ दें तब भी हमारे पास यहाँ पर 14 बचेगा, तो 26 दोनों में आ जाएगा, डिवाइड करके आप देख सकते हो। यहाँ से क्या रहेगा? x, और आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस। प्लस आएगा, माइनस बाहर लिया तो साइन चेंज हो गया। अब 364 का यहाँ 14 रहेगा, डिवाइड करके देख लेना 26 से आप 364 को, या फिर मैंने जैसे बताया अभी, कैसे कि 728 के थे ये 28 गुणा 26, तो 728 होता तो 28 होता यहाँ पर, लेकिन ये 364 है, ये 728 का आधा है ना, अपॉन 2, तो यहाँ भी अपॉन 2 करके ये 14 हो सकता है। यस सर। ऐसे कर लो या डिवाइड करके देख लेना, 14 आ जाए। दोनों में ब्रैकेट के अंदर सेम बन गया। यस सर। यस सर। तो यस सर। बाकी क्या बचा? ये कॉमन ले लिया, 2x माइनस 26, 2x माइनस 26। ये बन गया। ठीक है, और अब इसको करेंगे जब आगे सॉल्व, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो हमारे पास ये जो दो गुणनखंड बने, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, या बोलो 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करें, यहाँ क्या बनेगा? माइनस माइनस 14। 14। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता इसका आंसर। क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि दो कोई धनात्मक संख्या है बोली है। हाँ, दोनों धनात्मक पूर्णांक थे, धन पूर्णांक, धन मतलब प्लस के, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख देंगे यह असंभव है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये इसका सही उत्तर नहीं है, कुछ भी लिख लेना। सॉरी, असंभव लिख दिया तो नहीं लिखना, असंभव है। क्यों? क्योंकि x एक धन पूर्णांक है। ठीक है, यस सर। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो यहीं छोड़ दिया, ये हमारा आंसर बन ही नहीं सकता। तो आंसर हमारा यहां से आएगा, 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26/2 13 13। x इज इक्वल टू 13 आ गया। इसलिए हमारे जो क्रमागत धन पूर्णांक बनेंगे, क्या 13 बनेंगे? और 14। हाँ, वो 13 और x और x प्लस 1, 14। तो एक 13 हो गया, एक 13 में 1 जोड़ के 14 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये जो समीकरण बना था द्विघात समीकरण यहाँ पर, इसके तो दो हल हो गए, वो ये बने -14 और 13, लेकिन -14 हमारा इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको धन पूर्णांक बोले थे, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया, असंभव है लिख के। इसको लिया और इससे अगला 14 ये बन गया। क्लियर बात? यस ओके, सर। बाकी कल करेंगे कुछ इसके, लगानी है कल क्लास? यस सर।
यस आज सर। फिलहाल इतना कर Yes, लेना, sir. बाकी फिर कल करते हैं। यस सर। यस सर। कल का टाइम क्या रहेगा वो मैसेज कर दूंगा कल, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और तैयारी में लग जाओ, जितना अभी तक किया है कम से कम उतना तैयार कर लो। मेरे से पहले भी तो कुछ किया होगा तुमने, किया है कि नहीं? यस सर। तो उसको भी कर लो, और फिर कुछ और चीजें पूछनी होंगी तो वो भी पूछ लेना जो पीछे पड़ा हुआ है उसमें से भी, ठीक है। कल भी कर लेंगे और थोड़ा परसों भी कोशिश करेंगे, परसों भी कर लेंगे। ओके। यस सर। यस Yes, सर। यस सर। बट अभी लीव मत करना, अटेंडेंस 3 बच्चों की नहीं लगी है। वैसे लगानी तो चाहिए नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम जवाब तो देते नहीं है। वंदना 4, अविनाश 7, ध्रुव 6। ठीक है, ओके बाय। बाय Bye, सर। sir. Bye, थैंक यू sir. सर। हाँ सर।